Hello everyone and welcome back to the channel, and this is mini movie of तो पापी गुड़िया में मौजूद है शक्ति कपूर, करिश्मा कपूर और मूवी के टाइटल के हिसाब से एक 20 रुपए वाली गुड़िया। अब शक्ति कपूर इस मूवी में सीरियल किलर होते हैं जिनका नाम होता है चुन्नी। इट्स अ फैक्ट दैट शक्ति कपूर हैज द मोनोपोली ऑफ वियर्ड नेम्स इन बॉलीवुड। अब जो चुन्नी भाई साहब होते हैं हमारे, उनको 12 बच्चों की बलि देनी होती है। पता नहीं क्यों, ये बताया ही नहीं है मूवी में कि उनको बलि देनी क्यों है। की रातों को 12 बच्चों की बलि चढ़ाने के बाद अब कहां लौटेगा? एक रात की बात है। बस इतना बताया कि 12 बच्चों की बलि देने के बाद पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो जाएगी। एक रात की बात है, उसके बाद सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में, सिर्फ एक बच्चा और। पता नहीं भाई तो किस बारे में बात कर रहा है, मुझे तो हर रात ऐसी लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो पूरे शहर में से हल्ला मचा हुआ है कि भैया बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है। इसमें अब एक इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है इंस्पेक्टर यादव, और वो बोलते हैं मैं पकड़ूंगा श्रद्धा के बाप को। यादव ने आज तक ना तो अपनी वर्दी और ना अपनी नौकरी को तमाशा बनाया है, और ये सारा डिपार्टमेंट जानता है कि काम ही मेरा जुनून है। अब पुलिस जो है शक्ति कपूर को ढूंढ रही है, और एट द सेम टाइम शक्ति कपूर किसी पार्क में बच्चा चोरी कर रहा है। और इस मूवी की क्वालिटी तुम उसी बात पे जज कर सकते हो कि ये जिस टाइम शूटिंग कर रहे थे बच्चा फ्रेम में आता है और उस टाइम बगल में एक शराबी सो रहा है भाई, फुल अपना मजे लेके। इसी बच्चे को पकड़ के अपनी वैन में भरने जा ही रहा होता है कि उसके सामने आ जाती है एक भिखारन औरत और उसको बोलती है पैसा दे मेरे को प्लीज। पैसा देना प्लीज। बताओ देश की गरीबी इतनी बढ़ गई है कि बताओ अब किडनैपर्स भी सेफ नहीं है भाई भिखारी लोगों से। अब शक्ति कपूर को एक बच्चा और चाहिए बस बलि चढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी। और यही बात वो अपने दोस्त को बता रहा होता है, फिर उसका दोस्त बोलता है हट बेंचो मैं नहीं करूंगा, मेरा तो हो गया। नहीं चन्नी, मुझसे नहीं होगा ये काम। बेवकूफ मत बन, मैं कामयाबी देख रहा हूँ। कि भाई उसने अभी तक जितना साथ दिया वो फिर क्यों दिया था, बस एक ही बाकी है तो फिर कर ले। वो मना कर देता है। फिर शक्ति कपूर बोलता है जा हैंचो, अब तेरे को जीने का भी कोई हक नहीं। उसको चाकू मार देता है, और फिर शक्ति कपूर भाई कैमरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के बोलता है मुझे कोई नहीं पहचानेगा। कोई नहीं पहचानेगा। कट टू नेक्स्ट सीन। अच्छी तरह पहचान लिया साहब उसको। जेंडर इवेंट यार शक्ति कपूर की। अब फिर वो जो भिखारी औरत होती है उसने शक्ति कपूर को देख रखा होता है, तो वो उसका स्केच बनाती है, ये बोल के स्केच बनाती है। शकल थी साहब, मोटी मोटी लाल आंखें, घनी भवे, जटाओं वाले बाल साहब, उसकी मोटी नाक थी साहब। ये वो उसका, वाह बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रखी है आपने मैडम। शक्ति कपूर का चेहरे का स्केच पूरे शहर में घूम चुका है, पूरे शहर की पुलिस उसको ढूंढ रही है, और यहाँ पे ऑर्गेज़म ले रहा है भाई एनुअल फंक्शन में बच्चों के। और पता है एक तो शक्ति कपूर है ना, जब भी इस फिल्म में बच्चों को देखता है ना वो अलग ही तरह से स्माइल करता है, एकदम ही क्रीपी वे में। भाई मेरे को डर लगने लग गया था 2 मिनट के लिए उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई ऑर्गेज़म आ रहा है उसको बच्चों को देख के डांस करते हुए। इधर एनुअल फंक्शन चल रहा है, इधर शक्ति कपूर कोने में खड़ा होकर ऑर्गेज़म ले रहा है आराम से। क्या यार शक्ति कपूर उठा लेता है बच्चे को एनुअल फंक्शन में से ही, और वो जा ही रहा होता है उसको कंबल उड़ा के, फिर रास्ते में उसको मिल जाते हैं यादव जी। अब बताओ तुम्हें अगर पुलिस ढूंढ रही हो, तुम्हारी जो शक्ल है वो पोस्टर में हर जगह पूरे शहर में फैली हुई है, और तुम्हें रास्ते में कोई पुलिस ऑफिसर मिल जाता है और तुमसे पूछता है कि भैया माचिस है क्या तुम्हारे पास, तो तुम अपना चेहरा छुपा के भागोगे ना उससे। ये बंदा उसको माचिस दे देता है, फिर उसका सिगरेट जलाने का वेट भी करता है, पता नहीं क्या है भैंचोद। फिर एक चोर पुलिस का गेम शुरू हो जाता है, चुन्नी आगे भाग रहा होता है, यादव जी बंदूक लेके पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि बंदूक से एक बार 2 बार गोली मार के पूरा मामला खत्म कर सकते हैं, पर फिर भी भाग रहे हैं वो उसके पीछे, पता नहीं क्यों। भागते भागते भाई मॉल जाते हैं, मॉल में चुन्नी भाई साहब को मिल जाती है एक 20 रुपए वाली गुड़िया प्लास्टिक की, जिसे हम 2 दिन में तोड़ के फेंक देते हैं। वो ऐसे पकड़ के मंत्र बोलते हैं अपने। शक्ति कपूर को इस डॉल के अंदर अपनी आत्मा डालनी है, तो वो ना कुछ मंत्र बोलता है, और आप क्या एज्यूम करोगे मंत्र कैसे होते हैं, चामुंडाय विच्छय ऐसे कुछ तो मतलब फालतू का कुछ भी ना, ये बोलता है काला अरहर काला, मेरे खून का तू रखवाला,
खून के भर भर दे दूं जाम, भीम भीम टाम टाम। फिर एक बहुत ही बेकार से 3D इफेक्ट के साथ शक्ति कपूर की आत्मा उस गुड़िया के अंदर चली जाती है और फिर उस पूरी दुकान में आग लग जाती है, पता नहीं कैसे। को लगता है कि भैया चुन्नी तो है, अब मर गया है, तो फिर वो अपना सिगरेट जला के पीने लगते हैं, आराम से फूंक मारने लगते। फिर एकदम पीछे से चुन्नी उठता है प्लास्टिक की ढोल में और बोलता है आई एम बैक बिच। अब शक्ति कपूर ने एनुअल डे से जिस बच्चे को उठाया था उसका नाम था राजू और उसकी बहन होती है करिश्मा कपूर। और करिश्मा कपूर की एंट्री इस मूवी में ऐसे दिखाई है कि भाई हीरोइन है वो, तो उनकी एंट्री कैसे दिखाएंगे, तो जैसे हीरो होता है तो उसकी एंट्री कैसे दिखाते हैं, स्टंट मारते हुए या बाइक पे लटक के आ रहा है या मतलब कैसे फाइट कर रहा है गुंडों से। भाई हीरोइन है तो उसकी एंट्री दिखाते हैं, सबसे पहले फ्रेम में आते हैं उसके ऐसे ऐसे बोलती है हाय। अब राजू जो कि फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है वो एक नंबर का जिद्दी और बकचोद बच्चा है, मतलब एक नंबर का जिद्दी। इससे भाई से बोल दो कि भाई एक रात दीदियों का ही काम है, अकेला रुक जा घर पे, तो बोलेगा मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। राजू मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। रास्ते से जा रहे होते हैं, 20 रुपए वाली गुड़िया दिख गई, उसे देख के बोल रहा है मुझे यही वाली गुड़िया चाहिए। नहीं 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 चाहिए, बहुत महंगी है, मुझे यही गुड़िया चाहिए दीदी। भाई राजू जिद्दी है ही, उसकी बहन उसको और बिगाड़ने पे तुली हुई है, उसको लेके आ जाते हैं गुड़िया को घर पे और सरप्राइज सरप्राइज ये वही गुड़िया होती है जिसमें चुन्नी भाई साहब ने अपनी आत्मा डाली के साथ तो लड़के भी खेलते हैं। अच्छा ऐसी कौन सी खास बात है इस गुड़िया में? थी। तो भाई अब चुन्नी अपना फर्स्ट मर्डर एज लाइक पापी गुड़िया कैसे करता है कि एक लड़की होती है मोना, तो मोना राजू के घर पे बेबी सिटिंग करने आई होती है और रात को बैठ के टीवी देख रही होती है 1 बजे, और टीवी पे कुछ फालतू का ही आ रहा होता है कुछ, और वो वही बैठ के देख रही होती है और डर रही होती है फालतू में। ये 2 फुट की गुड़िया उसके सर पे इतना छोटा सा हैमर मारता है यहाँ पे, फिर उसकी बॉडी गिरते हुए दिखाते हैं ऊपर वाले फ्लोर से एकदम नीचे, और भाई क्लियरली पता लग रहा है पुतला गिर रहा है वो। इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय हैं करिश्मा कपूर के हैं, क्योंकि एक लव स्टोरी होती है जब ये कॉलेज में होते हैं। लव स्टोरी में जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि करिश्मा कपूर बोलती है कि चलो शादी करते हैं, इंस्पेक्टर विजय बोलता है हाँ ठीक है, फिर इंस्पेक्टर विजय का पापा बोलता है आई डोंट थिंक सो बिचेस, फिर ये दोनों रास्ते अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे ये पूरा लव स्टोरी का एंगल मूवी में डाला इसलिए गया था ताकि एक क्रीपी सा गाना आ सके जिसमें लड़का लड़की को छेड़ रहा होगा बड़ी बुरी तरह से। और बाय द वे लड़का नहीं छेड़ रहा होता है, पूरे ऐसे ग्रुप बना के ना करिश्मा कपूर को सारे लड़के छेड़ रहे होते हैं कॉलेज में अकेला, और ये पूरा गाने के वे में दिखाया मजेदार तरीके से। ईव टीजिंग रॉक्स। पुलिस को शक तो होता है कि ये सारे मर्डर्स क्या कहते हैं राजू कर रहा है, पर करिश्मा कपूर बोलती है बकचोदी मत करो, चुपचाप अपना काम करो, ठीक है, मेरे भाई के ऊपर ऐसे फालतू के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर पुलिस जो है वो चुप हो जाती है। इंस्पेक्टर विजय तो क्योंकि वो एक्स हैं उनको तो पूछ ही चाहिए, तो वो चुप हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि करिश्मा कपूर एक जगह बैठ के रो रही है अपनी दोस्त मोना के लिए, क्योंकि वो मर गई है, उनकी अच्छी दोस्त थी, तो वो बैठ के रो रही है वहाँ पे। फिर उसी बीच में ये फिल्म का भाई हीरो बच्चा आता है जो कि बहुत चालाक दिखाया है पिक्चर में, तो वो आता है, वो उनसे ये पूछता है आप रो क्यों रही हैं? मेरी सहेली बेचारी मोना को क्या हुआ? पूछता है कि क्या मतलब क्या क्यों रो रहे हो दीदी वगैरह वगैरह। फिर करिश्मा कपूर बोलती है कि मेरी दोस्त मोना क्या हुआ उसके साथ, तो भाई राजू बोलता है मर गई। म्यूजिक मर गई। अच्छा हुआ राजू मेरे घर पे पैदा नहीं हुआ, वरना आए दिन पिटता रहता। भाई जिस तरह से वो जिद करता ना 120 रुपए के खिलौने के लिए, मेरी मम्मी तो होती वहीं पे 2 चांटे लगाती, फिर घर पे लेके आती और 2 चांटे लगाती उस पे। भाई मुझे पक्का यकीन है कि राजू ही मर्डरर है इस पिक्चर में, क्योंकि वो पूरा साइकोपैथ है वो लौंडा। और भाई यहाँ पे ये सब चल रहा है, और फिर चुन्नी भाई साहब जो होते हैं हमारी गुड़िया, वो पहुंच जाती है इंस्पेक्टर यादव के घर पे, और ये 2 फुट की गुड़िया भाई उस बंदे को गैस से जला के मार देती जिसके हाथ में बंदूक होती है, पता नहीं कैसे। इसको पूरा शक हो गया है कि ये जो सारे मर्डर हैं ये राजू ही कर रहा है, और हो भी क्यों ना भाई, जो बच्चा किसी के मरने पे ये बोल सकता है मर गई, तो उस पे शक क्यों ना हो भाई। लेकिन भाई करिश्मा कपूर तो भाई चूतिया है, उसको तो कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है कि बकचोदी मत करो, तुम लोग मेरे भाई को फंसा रहे हो, मैं अपना लौंडा लेके जा रही हूँ, तुम लोग बस ऐसे ही करते रहो हुल्लापंती। दिन होता क्या है कि करिश्मा कपूर ऐसे पापी गुड़िया को लेके ना फुलटू पका रही होती है। बचता है, तुम क्यों उसकी दुश्मन बन गए हो? वो कहता है कि चन्नी मुझसे बात करता है, अगर तुम मुझसे बात करते हो तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं? वो बोलती है कि मुझसे बात करो ना। देखो भाई भूत अपना कैसा भी है, क्रिमिनल है, किडनैपर है भाई, उसका भी अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐरे गहरे लोगों से बात नहीं करता वो।
भाई एक खिंचा के चाटा देता है करिश्मा कपूर में। भाई इंस्पेक्टर विजय, करिश्मा कपूर और ये बकचोद बच्चा तीनों को पता है कि पापी गुड़िया चन्नी है। तो अब पूरा स्टेज सेट है भाई फाइनल फाइट के लिए। और इस पॉइंट पे ऑडियंस की तरह मूवी के क्रिएटर्स ने भी गिव अप कर दिया है इस पापी गुड़िया के आइडिया पे। और फिर उन्होंने बोला ये डॉल वाला आइडिया ना जरा डरावना नहीं लग रहा, तो एक काम करो, शक्ति कपूर को वापस बुलाओ। इन द मिडल ऑफ द सीन भाई पापी गुड़िया चलते चलते पहले गुड़िया होती है, फिर उसके बाद एकदम से बच्चा बन जाता है, फिर बच्चे से दोबारा शक्ति कपूर। अभी दोबारा शक्ति कपूर तो मर गया था ना। जब मैंने ये देखा ना मैंने छोड़ दी मूवी, मैंने बोला भग मैं नहीं देख रहा। पर भाई फिर मेरे को याद आया कि ये भी बनाना है ये रिव्यू, तो फिर मैंने बोला कि एक बार और देख लेते हैं। तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी जल्दी में क्या होता है कि शक्ति कपूर को वो बच्चा मिल जाता है राजू, उसको लेके वो कोने में चला जाता है। उसके ऊपर फिर वही फालतू के मंत्र बोल रहा होता है अपना हुल डप्पा तू मेरा मैं तेरा, पता नहीं तू मालिक मैं तेरा गुलाम। भाई। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर विजय श्रद्धा के बाप को धो देता है बुरी तरह से। एक मुक्का इधर मारता है, एक मुक्का उधर मारता है, दोनों ऊपर नीचे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, फिर कभी वो ऊपर फिर कभी वो नीचे। फिर उसके बाद एक क्रॉस होता है ऊपर टंगा हुआ, वो गिर जाता है शक्ति कपूर के ऊपर, और शक्ति कपूर के ऊपर क्रॉस गिरने की वजह से शक्ति कपूर मर जाता है। हो भाई ये क्रॉस वाला आइडिया भाई इतनी सारी मूवीज में यूज होता है। कब क्या पता भाई क्रॉस सच में सोल्यूशन हो हर चीज का, क्या पता कोरोना का भी एंटीवायरस बना दे क्रॉस। ऑल इन ऑल मूवी ऐसे ऐसे करके फाइनली खत्म हो जाती है और हमें भी सुकून मिलता है। मैंने साइको राजू बच जाता है और उसकी बकचोद बहन भी बच जाती है और वो फक बॉय इंस्पेक्टर विजय भी बच जाता है। इसी के साथ हमारी BM मिनी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और क्या कहते हैं बताइए आपको और कौन सी मूवी का ऐसा मिनी रिव्यू देखना है। ठीक है, तब तक के लिए सी यू सून एंड आई विल बी बैक।